अब चलिए प्रश्नावली 11.3 के दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया, दूसरा प्रश्न दिया है चित्र एक के त्रिभुज और दो में दिए गए चतुर्भुज। तो मैं चित्र 2 को नहीं बनाया हूं, पहले बता देता हूं, अभी केवल चित्र 1 को बनाया हूं। ओके, तो बस इतना ध्यान रखो कि चित्र 1 में त्रिभुज क्या है, समरूप है हो तो x और y का मान ज्ञात करो। यहाँ पास क्या दिया है, दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। तो हमें क्या कर दी है, यहाँ से x और y का मान निकाल ली है। समरूप का मतलब क्या होती है कि इसकी जो संगत भुजाएं होंगी वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पास क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, अतः इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। आया समझ में। तो देखिए क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, तो इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, आपस में समान होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है इसका मान 6 है, इसका मान 10, इसका मान 8। यहाँ पास हमें दिया x - 2 15 y + 3। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं का अनुपात को लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पास क्या होगा, चित्र के अनुसार 10/6, ठीक है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होंगे, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होंगे, क्योंकि संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, इसलिए। ठीक है, तो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी, इस भुजा के अनुपात और इस भुजा के अनुपात के बराबर में। ठीक है, तो 10/6 के बराबर क्या होगा, 15/x - 2। ओके, अब इसे हल करते हैं। तो 10/6, तो यहाँ पास क्या करेंगे, इस x - 2 को इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 10 × x - 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बटे में क्या रहेगा, 6 बराबर 15 होगा। ठीक है, अब देखिए इस 6 को भी मैं इसका पक्षांतर कर देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पास 15 × 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है गुणा कर देते हैं, तो 10 × x का मान क्या होगा, 10x - 10 × 2 का मान होगा 20 बराबर 15 छक्का, तो 15 छक्के होते हैं 90, 15 × 15 = 75, 15 छक्के 90। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 90। अब यहाँ देखिए इस 20 को जो है इसका पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ होगा 10x बराबर 90, यहाँ माइनस में है 20, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आकर के प्लस में हो जाएगा, तो होगा 90 + 20, तो ये होगा 10x बराबर 90 और 20 का मान कितना होगा, तो ये होगा 110। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 110/10, इसे भाग करेंगे या फिर एक 0 से 0 कैंसिल, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, x का मान आया। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, x का मान जो है हमें 11 प्राप्त हुआ। तो हमें क्या करना था, x और y का मान याद करते हैं। देखिए तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 11 आ गया। ओके, अब देखिए दूसरा कंडीशन, यहाँ पास फिर 10/8 रखते हैं, 10/8, इसके संगत भुजा क्या होंगे, इसके संगत भुजा होंगे 15/y + 3। तो चलिए लिख देते हैं 15/y + 3। ओके, यहाँ भी सेम y + 3 को करेंगे यहाँ पक्षांतर, 8 को करेंगे यहाँ पक्षांतर, तो क्या होगा, 10 × y + 3 होगा। ओके, बराबर 15 × 8 होगा। ओके, ठीक है, अब देखिए 10 × y का मान क्या होगा, 10y प्लस 10 × 3 का मान तो होगा 30 बराबर 15 8, तो 15 × 5 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, तो ये हो जाएगा 120। ओके, अब 30 को कर देंगे इसका पक्षांतर, तो 10y बराबर कितना आएगा, 120 - 30, और 120 - 30 का मान कितना आएगा, तो 120 - 3 का मान यहाँ लिखता हूँ मैं आगे, 10y बराबर 120 - 3 का मान 30 का मान होगा 90। ओके, तो यहाँ से हमें y का मान क्या प्राप्त होगा, 90/10, 0 से 0 कैंसिल, तो y का मान कितना आया, y का मान आया 9। ठीक, तो हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, x का मान प्राप्त हुआ 11 और y का मान प्राप्त हुआ 9। ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से हम इस पहला चित्र की सहायता से जो है इस त्रिभुज में से x और y का मान निकालेंगे। x का मान होगा 11, y का मान होगा 9। ओके, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा में है दिए गए
चतुर्भुज समरूप हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, जो दो चतुर्भुज दिए गए हैं क्या है, आपस में समरूप हैं, तो x और y का मान जो है हमें ज्ञात करनी है। ओके, यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, x प्लस 2 है, तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, y क्या है 4 है, तो हमें y का मान निकालना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो देखिए, क्योंकि दिए गए चतुर्भुज क्या है, समरूप हैं, अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक व संगत कोण समान होंगे। ये तो हम जानते ही हैं, है ना। तो इसके संगत भुजाएं क्या क्या होंगी, जैसे कि ये x प्लस 2, ठीक है, ये क्या है आपके एक भुजा है, और ये क्या है 8, ये दोनों क्या है संगत भुजा है। इसी प्रकार से इसी के संगत होंगी ये वाली भुजाएं। ठीक है, तो ये भुजाएं और ये भुजाएं, इसे ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है संगत भुजाएं, यानी कि दो भुजाएं अगर आपस में लगी हुई हैं उसे हम क्या कहते हैं, संगत भुजा कहते हैं। तो इसकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, समानुपातिक होते हैं। ओके, यानी कि x प्लस 2 बटे 8, ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात, ठीक है, ये किसके बराबर होंगे, इस चतुर्भुज में इस भुजा के अनुपात और इस भुजा के अनुपात, या फिर इस भुजा के अनुपात या इस भुजा के अनुपात के बराबर होंगे। तो चूंकि ये भुजा नहीं दिया इसलिए हम इस भुजा को लेंगे, तो ये क्या होंगे 15/12 के बराबर होंगे। ठीक है, 15/12 के बराबर होंगे। ठीक, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिए गए चतुर्भुज समरूप है अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगे। इनकी जो संगत भुजाएं हैं, हम जिन दो भुजाओं को लेंगे उसका अनुपात जो है दूसरे चतुर्भुज में भी उसी अनुपात में होंगे। ठीक है, तो x प्लस 2 बटे 8 किसके बराबर होंगे, 15/12 के बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए इस 12 को यहाँ करेंगे पक्षांतर और 8 को यहाँ करेंगे पक्षांतर, तो क्या होगा 12 इंटू होगा x प्लस 2 बराबर 15 इंटू होगा 8। ठीक है, तो 12 इंटू x का मान कितना आएगा, तो 12 इंटू x का मान आएगा 12x प्लस 12 इंटू 2 का मान कितना आएगा, 12 दूनी 24 बराबर 15/8 कितना होगा, तो 15×5 75, 15×6 90, 15×7 105, 15×8 होता है 120, तो ये हो जाएगा 120। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये 12x से बराबर क्या होगा, तो 24 को जब यहाँ करेंगे पक्षांतर तो क्या होगा, यहाँ होगा 120 माइनस 24 होगा, क्या होगा 120 माइनस 24, तो 12x से बराबर होगा 120 में घटाएंगे 24, तो हमें क्या प्राप्त होगा 96। ठीक है, क्या प्राप्त होगा 96, 120 में घटाएंगे 24 तो क्या प्राप्त होगा 96। तो देखिए यहाँ से x का मान कितना आएगा 96/12। ओके, अब देखिए जब 96 को 12 से करेंगे भाग तो हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, तो x का मान आएगा 12×8 96, क्या होता है 12×8 96, तो x का मान आएगा 8। ठीक है, यहाँ से हमें जो है x का मान प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखिए हमें जो है अब y का मान निकालना है, y क्या दिया है हमें, कोण में दिया है y। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि दिए गए चतुर्भुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगे और संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, संगत कोण भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो इस कोण का मान है, अगर इसे मैं नाम दे देता हूँ, इसे देता हूँ नाम मैं ABCD, और इसे दे देता हूँ नाम PQRS। ओके, तो आपका जो कोण C है, ठीक है, ये कोण C ये किसके बराबर होगा, कोण Q के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कोण Q के बराबर होगा। ठीक है, और जो आपका कोण B है, ठीक है, कोण B ये किसके बराबर होगा, यह कोण R के बराबर होगा। ओके, कोण R के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए कोण B क्या है, कोण R के बराबर है, और यहाँ पर देखिए कोण R का मान कितना है, कोण R का मान है 70 अंश। ओके, इसलिए इसके संगत कोण क्या होगा, कोण B, कोण B का मान भी क्या होगा आपका 70 अंश होगा। आया समझ में, क्योंकि कोण R का मान क्या है 70 अंश, इसलिए कोण B का मान भी क्या होगा 70 अंश होगा, यानी कि इस कोण का मान कितना होगा 70 अंश। यहाँ पर सबको समझ में आया। अब देखिए हम इस छोटे चतुर्भुज में लेते हैं, तो छोटे समचतुर्भुज में, ठीक है, कोण B का मान क्या होगा, तो कोण B बराबर होगा 70 अंश। ओके, और कोण C का मान क्या दिया है, कोण C बराबर है y अंश। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ये जो छोटे समचतुर्भुज ये क्या होंगे, ये कोण और ये कोण दोनों जो है अंतः कोण होंगे। क्या होंगे, अंतः कोण होंगे। ठीक है, तो छोटे समचतुर्भुज में इतना और इतना, ओके, वाह, ठीक, तो ये जो छोटे समचतुर्भुज है इसमें इसका मान क्या है y अंश, और इसका मान क्या होगा 70 अंश होगा, क्योंकि ये भी क्या है 70 अंश। ओके, और ये जो छोटे समचतुर्भुज है इसमें ये दोनों कोण क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है। क्या
क्या है, एक ही साइड के अंतः कोण, और दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पास कोण y अंश प्लस कोण 70 अंश, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है, इसलिए इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से हम अगर कोण y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 70 के सब कर देंगे पक्षांतर, तो होगा 180 अंश माइनस 70 अंश। ओके, तो यहाँ से हमें कोण y का मान प्राप्त होगा 110 अंश। ठीक, तो कोण y का मान कितना होगा, कोण y का मान होगा 110 अंश, क्योंकि 180 में घटाएंगे 70 तो मिलेगा 110। ठीक है, तो देखिए हमें जो है इस समचतुर्भुज में x का मान क्या प्राप्त हुआ, 8, और y का मान प्राप्त हुआ 110 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 1 के दोनों प्रश्नों को हल करेंगे, सॉरी प्रश्न क्रमांक 2 के इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आया समझ में।